हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विथ नीलेश। मैं हूं नीलेश मोदी और स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल में। आज हम लोग सीबीएसई एनसीईआरटी साइंस ऑफ क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। आज हम लोग इस चैप्टर के पार्ट नंबर 5 वीडियो को देखेंगे। यदि आपने इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 को वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा लेट ना करते हुए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं कुछ नए टॉपिक को, इस चैप्टर के कुछ नए टॉपिक को। इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है डायरी फार्मिंग। क्या होता है डायरी फार्मिंग, आइए देखते हैं। तो डायरी फार्मिंग क्या है? एक एग्रीकल्चर का टाइप है, टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, ठीक है, जो कि मिल्क का प्रोडक्शन और मिल्क से बने मटेरियल, कुछ अदर मटेरियल जो मिल्क से बने होते हैं, जैसे कि कर्ड हो गया, बटर हो गया, चीज़ हो गया। तो मिल्क और मिल्क से बने मटेरियल, कर्ड, बटर, चीज़, ईटीसी, ठीक है, उसके प्रोडक्शन पे जो फोकस करता है, वैसे एग्रीकल्चर के टाइप को हम लोग डायरी फार्मिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोल रहा है कि इंडिया में जो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो काउस हैं, गोट्स हैं, बुफलोज एंड कैमल्स हैं। ठीक है, गोट्स मिल्क इज न्यूट्रियस एंड इन सम एरियाज इज प्रिफर्ड टू काउस मिल्क। गॉट जो होता है, गॉट का जो मिल्क, जो बकरी का जो दूध होता है वो बहुत ही पौष्टिक होता है और कुछ एरिया में ये गाय के मिल्क से भी ज़्यादा प्रीफर किए जाते हैं, ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। गॉट इज ऑल्सो नॉन एज पुअर मेंस काउ, और गॉट जो है, जो बकरी है, उसे पुअर मेंस काउ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हम लोग का काउज, बोला जो हम लोग का डेयरी काउ है, ठीक है, जो दूध देने वाला काउ है, ठीक, वो मेनली 3 तरह के नस्ल का पाया जाता है। ठीक है, 3 तरह के पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले जो है इंडियन ब्रीड, जिसको हम लोग इंडिजेनियस ब्रीड भी कहते हैं। ठीक, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, कौन कौन से काव आ जाते हैं? तो रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। भारतीय नस्ल में रेड सिंधी, साहिवाल और गिर। सेकंड जो है वो है एक्सोटिक ब्रीड्स, जिसको हम लोग फॉरेन ब्रीड्स के भी नाम से जानते हैं, विदेशी नस्ल। ठीक, तो विदेशी नस्ल के गाय में क्या कौन कौन आ जाता है? तो जर्सी, हॉल्स्टीन, फ्राइजियन एंड ब्राउन स्विस। फ्राइजियन जो है वो ज़्यादा मिल्क देता है, बहुत ज़्यादा मिल्क देता है, लेकिन उसका जो मिल्क होता है उसमें बटर फैट जो होता है, ठीक, बटर फैट जो होता है वो बहुत ही लो होता है। जर्सी काउज गिव रिचर मिल्क। जर्सी काउ जो होता है, जर्सी गाय, ठीक है, जो अधिकतर आप पाला भी जाता है गांव में, तो जर्सी गाय जो होता है वो रिचर मिल्क देता है, मीन्स ज़्यादा दूध भी देता है और उसका जो बटर फैट होता है वो ज़्यादा होता है। थर्ड जो है वो इम्प्रूव्ड ब्रीड और क्रॉस ब्रीड काउस इंक्लूड करन स्विस, करन फ्राइज एंड फ्राइजवाल। देखिए हम लोग इस चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं कि क्रॉस ब्रीडिंग करके क्या करते हैं, एक नया तरह का, नया वैरायटी का सीड को डेवलप करते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड के नाम से जानते थे, है ना, और उसी प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन कहते थे। तो क्या होता है इसमें भी, क्या होता है कि काउ का जो बेस्ट, जो बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है उसको क्रॉस ब्रीडिंग करा के एक इम्प्रूव्ड ब्रीड, एक नया तरह का ब्रीड बनाया जाता है, नस्ल बनाया जाता है गाय का, ठीक, जिसको हम लोग क्रॉस ब्रीड काउ या फिर इम्प्रूव्ड ब्रीड्स काउ कहते हैं। ठीक, उसमें से क्या होता है, करन स्विस, करन फ्राइज और फ्राइजवाल, ये सब क्या है, नाम है, ये सब इम्प्रूव्ड ब्रीड्स के अंतर्गत आते हैं। द yield ऑफ मिल्क ऑफ न्यू क्रॉस ब्रीड काउ ऑफ इज 2 to 3 times मोर देन आवर इंडिजिनियस काउज। ठीक, जो क्रॉस ब्रीड का होता है वह हमारे इंडिजेनियस काउ से, मतलब भारतीय नस्ल के
गायों से 2 से 3 गुना ज़्यादा मिल्क देते हैं, ज़्यादा दूध देते हैं। उसके बाद है बुफलोज। बुफलोज इन इंडिया, बुफलोज आर डोमेस्टिकेटेड इन लार्ज नंबर। बोल रहा है भारत में जो बुफलोज है उसको लार्ज नंबर पे डोमेस्टिकेट किया जाता है, मीन्स घरों में पाला जाता है। देयर आर अबाउट 10 ब्रीड्स ऑफ बुफलोज इन इंडिया, ऑफ विच मुराह, मेहसाना एंड सुरती आर पॉपुलर ब्रीड्स। बोल रहा है कि इंडिया में लगभग 10 प्रकार के बुफलो के नस्ल पाए जाते हैं। 10 प्रकार के बुफलो पाए जाते हैं, जिसमें से मुरा, मेहसाना और सुरती जो है वो पॉपुलर ब्रीड्स है। ठीक है। उसके बाद है फीडिंग ऑफ डायरी एनिमल्स। जो डायरी एनिमल्स मीन्स दूध देने वाले पशु, उनका खाना कैसे होता है। The feed of these animals includes grasses, dry fodder, wet chaff, legumes like clover, alfalfa etc. इनका जो चारा होता है, जो खाना होता है, ठीक है, चारा, इनका खाना को हम लोग चारा के नाम से, तो इनका जो चारा होता है इस तरह के जानवरों का, वो घास होता है, ग्रासेस, ड्राई फॉडर होता है, ठीक, सूखा चारा होता है जैसे कि वेट चाफ, ठीक, जिसको भूसी के नाम से भी जानते हैं हम लोग। लेग्यूम्स लाइक क्लोवर, दूबी घास, ठीक है, क्लोवर मीन्स होता है दूबी घास, तो दूबी घास गांव में गांव में कह सकते हैं, मीन्स पूरे इंडिया में पूजा करने में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, तो उसको भी ये लोग खाते हैं। और अल्फा एक तरह का पौधा होता है, उसको भी ये खाते हैं। ठीक है। द फीड इज मेनली ऑफ 2 काइंड्स। जो इनका चारा होता है डायरी एनिमल्स का, वो 2 तरह का होता है। पहला जो होता है वो रफेज, जो कि मेनली ग्रीन फोडर होता है, मीन्स हरा चारा होता है, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कंसनट्रेट होता है, दैट इज सीरियल्स और मिलेट्स, सीरियल और मिलेट अनाज, ठीक है, या फिर बाजरा, ठीक। बोरा ऑयल केक्स मेड फ्रॉम मस्टर्ड एंड कॉटन सीड्स आर ऑल्सो एडेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फीड। चारा का क्वालिटी, जो चारा इन लोग खाते हैं डायरी एनिमल्स, उनका चारा का क्वालिटी को और भी ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए उसमें ऑयल केक्स, जो कि मस्टर्ड और कॉटन सीड से बनाया जाता है, ऑयल केक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, खल्ली भी कहते हैं, है ना। तो खल्ली जो होता है वो मस्टर्ड और कॉटन सीड से बना होता है, और इसका यूज़ हम लोग खल्ली का यूज़ क्या किस में करते हैं, तो डायरी एनिमल्स के चारे में मिलाते हैं, ताकि इनका जो दूध का प्रोडक्शन है वो और भी अच्छा हो। ठीक है। उसके बाद जो है वो है डिजीज ऑफ मिल्च एनिमल। जो दुधारू पशु होते हैं, मिल्च मीन्स दुधारू, तो जो दूध देने वाले पशु होते हैं उनको कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉज एंड बुफलो सफर फ्रॉम वेरियस डिजीजेस। कॉव और बुफलो जो होता है वो बहुत सारे डिजीज से सफ़र करते हैं। दिस डिजीजेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 मेन कैटेगरीज। और ये जो डिजीजेस है उनको मेनली हम लोग कितना कैटेगरी में बांटे हैं, तो 2 कैटेगरी में बांटे हैं। कौन कौन? तो सबसे पहला कैटेगरी जो है वो पैरासाइटिक डिजीज है, और दूसरा जो है वो है इन्फेक्टियस डिजीज। क्या है? इन्फेक्टियस डिजीज। सबसे पहला पढ़ते हैं पैरासाइटिक डिजीज क्या होता है। The disease of milch animal, which is caused by the parasites such as fleas, flies, ticks and mites, etc. is called parasitic disease. देखिए, मिल्च एनिमल में, दुधारू पशु में जो रोग होता है, ठीक, जो कि पैरासाइट के द्वारा, पैरासाइट में कौन कौन सा, फ्लीज, लाइस, टिक्स और माइट्स, ये सब जो है वो पैरासाइट है। और पैरासाइट के जो द्वारा जो बीमारी होता है या फिर फैलाया जाता है मिल्च एनिमल्स में, उसी को हम लोग पैरासाइटिक डिजीज कहते हैं। ठीक है। ये देखिए आपका है फ्लीज है, ठीक है। उसके बाद है आपका लाइस, उसके बाद है आपका टिक्स, उसके बाद है आपका माइट्स। ये चारों जो है वो एक तरह के क्या पैरासाइट है, जो कि मिल्च एनिमल्स में पैरासाइटिक डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। उसके बाद है पैरासाइटिक डिजीज कैन बी कॉज्ड बाय बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट्स एंड इंटरनल पैरासाइट्स।
पैरासाइटिक डिजीज जो होता है वो दोनों तरह के पैरासाइट से होते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट से भी और इंटरनल पैरासाइट। एक्सटर्नल पैरासाइट जो होता है वो वैसा पैरासाइट होता है जो कि बॉडी के बाहर रहता है, ठीक है, बॉडी के बाहर रहता है। और इंटरनल पैरासाइट मीन्स जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक। उसके बाद है द एक्सटर्नल पैरासाइट सच एज फ्लीज, लाइस etc लिव ऑन द स्किन ऑफ काउज एंड बुफलोज एंड मेनली काउज स्किन डिजीज। ये जो एक्सटर्नल पैरासाइट हैं जैसे कि फ्लीज हो गया, लाइस हो गया, ठीक, वो सब क्या करते हैं कि काउज और बुफलोज के स्किन पर रहते हैं और स्किन डिजीज को फैलाते हैं। उसके बाद है बुफलोज लीच सक्स द ब्लड ऑफ बुफलो एंड कॉजेज एनीमिया। जो बुफलो लीच होता है ये भी क्या है, बुफलो लीच एक तरह का पैरासाइट है। वो क्या करता है कि बुफलो के ऊपर रह करके उसका ब्लड चूसता है और बुफलो को एनीमिया से ग्रसित कर देता है। एनीमिया एक बीमारी का नाम है, ठीक है। उसके बाद है सम इंटरनल पैरासाइट्स सच एज वर्म्स अफेक्ट स्टमक एंड इंटेस्टाइन ऑफ बुफलोज एंड काउज। कुछ इंटरनल पैरासाइट जैसे कि वर्म्स हो गया वो क्या करते हैं, बुफलो और काउ का स्टमक और इंटेस्टाइन को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद है इन्फेक्टियस डिजीज। क्या होता है इन्फेक्टियस डिजीज, देखते हैं। द डिजीज ऑफ मिल्च एनिमल दैट आर caused by microorganisms such as bacteria and virus are called infectious disease। बोल रहा है मिल्च एनिमल्स का वैसा डिजीज जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस के द्वारा फैलाया जाता है उसी को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज के नाम से जानते हैं। दे आर कम्युनिकेबल डिजीज एंड स्प्रेड बाय कांटेक्ट फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। ये जो होता है ये इन्फेक्टियस डिजीज जो होता है उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज भी कहते हैं, ठीक। और ये जो होता है वो कांटेक्ट में आने से होता है, एनिमल का एनिमल से कांटेक्ट में आने से होता है। अभी देखिए अभी जो हम लोग के सामने है कोरोना वायरस, कोविड-19 जिसको कहते हैं, तो ये जो कोरोना वायरस है वो भी एक तरह का क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज है, ठीक है। और वो ह्यूमन टू ह्यूमन में फैल रहा है। जब ह्यूमन टू ह्यूमन क्या आ रहे हैं, कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक दूसरे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। इसीलिए अभी जो गवर्नमेंट का है वो गाइडलाइन जारी है कि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दैट मीन्स कांटेक्ट में, डायरेक्टली कांटेक्ट में हम लोग को एक दूसरे के नहीं आना, ठीक। ये कोविड-19 बीमारी जो है उसका अभी तक कोई वैक्सीन नहीं निकला है, ठीक। और इसका अभी तक जो इलाज है, अभी जो इलाज है वो है सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना। तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और कोविड-19 को हराना है, ठीक है। और कोविड-19 क्या है, इन्फेक्टियस डिजीज है, संक्रामक बीमारी है, ठीक, जो कि एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से फैलता है। उसके बाद है दिस डिजीज इंक्लूड फूट एंड माउथ डिजीजेस, पॉक्स और वैक्सीनिया, ब्लू टंग एंड रिंडरपेस्ट। ये जो बीमारी होता है वो एनिमल्स के फुट और माउथ में होता है जिसको हम, और इसी कारण इसको हम लोग फुट और माउथ डिजीज भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें पॉक्स और वैक्सीनिया होता है, ब्लू टंग और रिंडरपेस्ट नामक बीमारी होता है। फिर जो है वो सम बैक्टीरियल डिजीज और एंथ्रेक्स, ब्लैक वाटर और मेस्टिटिस। कुछ बैक्टीरियल डिजीज होते हैं जैसे कि एंथ्रेक्स हो गया, ब्लैक क्वार्टर हो गया, मेस्टिटिस जो हो गया वो इन्फेक्टियस डिजीज है जो कि एनिमल्स के कांटेक्ट में आने से फैलता है। उसके बाद है सिम्टम्स ऑफ सिक एनिमल्स। वैसे एनिमल्स जो कि रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, डिजीज हो जाता है जिनको, तो उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या लक्षण हम लोग को दिखाई देता है कि उनको बीमारी हो गया, तो उसको देखते हैं। इन केस ऑफ फुट एंड माउथ डिजीज, फुट और माउथ डिजीज के केस में क्या होता है कि एनिमल्स के जो फीट और माउथ जो होते हैं, जो फीट पैर है ना, और माउथ जो होते हैं वहाँ पे हम लोग को छाला नजर आता है, ब्लिस्टर नजर आता है, ठीक है। उसके बाद एनिमल्स शो हाई टेम्परेचर विथ ओकेजनल सीवियरिंग। और एनिमल्स जो होते हैं उसको हाई टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर जो उनका बॉडी का होता है वो बढ़ जाता है और उसके साथ साथ उनको क्या होता है, कपकपाहट होता है, ठीक है।
होता है कपकपाहट। देखिए जब हम लोग को बीमारी हो जाता है तो क्या होता है, हम लोग के बॉडी में अंदर ही अंदर एकदम वाइब्रेशन फील होता है, ठीक है। तो ओकेजनल सिवेरिंग इसी को बोला गया है, कपकपाहट के साथ तेज तापमान। उसके बाद है सिक एनिमल्स लाइक ह्यूमंस। सिक एनिमल्स जैसे जो होते हैं वो क्या होते हैं, ह्यूमंस की तरह ही, मनुष्यों की तरह ही, जब उनको वीकनेस हो जाता है बीमारी के कारण तो वो लेजी हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं और इनएक्टिव हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनको क्या हो जाता है, वीकनेस हो जाता है। दे यूजुअली स्टॉप टेकिंग फूड एंड वाटर। ये जो होते हैं यूजुअली क्या करते हैं कि जब इनको बीमारी हो जाता है तो ये अपना खाना और पीना बंद कर देते हैं, जिस तरह हम लोग भी करते हैं। हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख जब लग जाता है तो खाने का मन नहीं करता, हम लोग खाना पीना बंद कर देते हैं, वही तरह एनिमल्स भी करते हैं। देयर आइज स्टार्ट वाटरिंग एंड एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ सलाइवा टेक्स प्लेस। बोल रहा है उनके आंखों से क्या होता है, पानी निकलना स्टार्ट हो जाता है, पानी निकलता है, और जो सलाइवा होता है उनके बॉडी के अंदर, जो सलाइवा होता है उसका सिक्रेशन भी बहुत ज़्यादा होने लगता है। तो ये सब कुछ सिम्टम्स थे सिक एनिमल्स के, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें स्टडी विथ नीलेश, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप हमारे इस चैनल के रेगुलर अपडेट को पाते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।